जय हिंद दोस्तों। बीजेपी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। हिंदुस्तान में लगभग छोटी बड़ी सभी ऑपोजिशन पार्टियां इस स्लोगन को दे रही हैं। आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस स्लोगन की सच्चाई। बीजेपी अन्ना, बीजेपी अन्ना, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। दोस्तों, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, इस स्लोगन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये शुरू कहाँ से हुआ। दोस्तों, जब बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी, जीएसटी के सवाल उठने लगे, जब बिला वजह हिंदुस्तान में जुल्म और ज्यादती होने लगी, जब बिला वजह हिंदुस्तान के लोगों को परेशान किया गया, तब दोस्तों हिंदुस्तान के सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया कि हमें एक इंडिया अलायंस करेंगे, जिससे हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देकर इंडिया अलायंस की सरकार बनानी पड़ेगी और बीजेपी को सत्ता से हटाना पड़ेगा। अब दोस्तों, इस इंडिया अलायंस में सच्चाई कितनी है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। इस इंडिया अलायंस में दोस्तों हिंदुस्तान के कई छोटी बड़ी दलों ने शामिल होकर अपना समर्थन दिया, जैसे कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, यूपी से अखिलेश यादव, बिहार से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और कई छोटी बड़ी अन्य पार्टियों ने भी इस अलायंस का समर्थन किया और इंडिया अलायंस में जुट होकर इलेक्शन लड़ने का वादा किया। अब दोस्तों, चूंकि मैं बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की कर रहा हूं, तो पश्चिम बंगाल में इस अलायंस को लेकर हिंदुस्तान के बड़े लीडर, अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी इस अलायंस से ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। इसी बीच खबर आती है दोस्तों कि नीतीश कुमार, जो कि इस इंडिया अलायंस का मास्टरमाइंड थे, वो घर वापसी हो रहे हैं, मतलब कि बीजेपी में दोबारा से जा रहे हैं। तभी कुछ समय बाद खबर आती है कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि इंडिया अलायंस पूरे हिंदुस्तान में तो रहेगा टीएमसी के साथ, लेकिन टीएमसी और इंडिया अलायंस पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले इलेक्शन लड़ेगी और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट अलग से लड़ेंगे। इंडिया জোট সারা ভারতবর্ষে থাকবে আর বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করবে। মনে রাখবেন, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে, সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে, অন্য কোনো পার্টি নয়। Didi has declared no alliance in Bengal. दोस्तों, मैं इन इंडिया अलायंस के नेताओं से सीधे सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि जब इस तरीके से ही अलायंस को तोड़ना था, तो फिर ये स्लोगन दिए ही क्यों थे, स्लोगन जोड़े ही क्यों थे। इनफैक्ट रायगंज लोकसभा सीट के जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं अली इमरान रम्ज, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि रायगंज लोकसभा सीट में अगर ममता बनर्जी के साथ अलायंस होता है तो ममता के साथ अलायंस करना मतलब कि सुसाइड करने के बराबर है। अगर गठबंधन हो जाए तो आपको लगता है फायदा होगा बंगाल में? बिल्कुल नहीं होगा। ममता के साथ गठबंधन करना कांग्रेस को खुदकुशी करने के बराबर होगा। अच्छा, ये है, ये एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिया। क्लियर कर। दोस्तों, ऐसा करके सिर्फ इन नेताओं को ही फायदा पहुंचेगा, आम जनता को इसका नुकसान ही होगा, आम जनता को इसका कुछ भी फायदा नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जब एक ही सीट से पश्चिम बंगाल की रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार डंका बजाएंगे, उसी सीट में जो है इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डंका बजाएंगे। जब ये दोनों डंका बजाकर थक जाएंगे, तब बीजेपी अपना डंका बजाना शुरू करेगी, फायदा बीजेपी को होगा। अब यही लोग नारा देते हैं कि हम लोगों को बीजेपी हटाना है, देश बचाना है, और यही लोग फायदा पहुंचा रहे हैं नेताओं को। दोस्तों, मैं एक बात आपको साफ करना चाहूंगा कि इससे इन नेताओं को कुछ भी नहीं होगा, बस आम जनता का ही नुकसान होगा। आम जनता एक दूसरे के पार्टी के चाहने वाले कैंडिडेट को ही वोट मारेंगे और इसमें वोट ज्यादातर बट ही जाएंगे। क्या आपको पता है दोस्तों कि इन बड़े बड़े नेताओं का, जैसे कि श्री अधीर रंजन चौधरी, श्रीमती ममता बनर्जी, इसके अलावा श्री राहुल गांधी, इन नेताओं की छोटी सी गलती आम जनता के लिए कितनी बड़ी सजा बन रही है। अगर ये लोग थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा गुस्सा सहकर इंडिया अलायंस को एक्सेप्ट कर ही लेते, इस चीज़ पर काबू हो जाते, इस चीज़ पर कायम हो जाते कि किसी भी हाल में हो हमें इंडिया अलायंस को रखना है, तो आज हर एक सीट से पश्चिम बंगाल के एक एक इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होता और उसके खिलाफ में बीजेपी होता। और जो स्लोगन है बांग्लार विरोधीदेर विसर्जन, तो वो आज विसर्जन होकर ही रहता। लेकिन अब इस स्लोगन का देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर दो कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट एक ही सीट में हैं और सभी कैंडिडेट लोकप्रिय कैंडिडेट हैं। हर कैंडिडेट का वर्कर अपने कैंडिडेट को वोट देगा और इसमें वोट बट जाएगा। अब चूंकि दोस्तों एक ही सीट में टीएमसी और कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे 2 और एक बीजेपी का कैंडिडेट होगा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, किसको फ़ायदा होगा और कैसे फ़ायदा होगा, ये सवाल आप पर छोड़ता हूँ, आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी ने
इंडिया अलायंस की शुरुआत की थी, तो उन्हीं के लीडर अधीर रंजन चौधरी इससे ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। इनको लगता होगा कि मुस्लिम वोटर्स सब एक हैं और इनको मुस्लिम वोटर्स की ही ज़रूरत है और मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर अच्छे होंगे जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते होंगे। लेकिन शायद वो इस चीज़ को भूल रहे हैं दोस्तों कि मुस्लिम वोटर्स जिस चीज़ से परेशान हैं, मुसलमानों पर आज हिंदुस्तान में जो चीज़ें गुजर रही है, जो चीज़ें बीत रही है, इस पर इंडिया अलायंस के एक भी नेता ने अपनी जुबान नहीं खोली। वो ये बात भूल रहे हैं जिस तरीके से मुसलमानों के साथ आज व्यवहार हो रहा है, इस व्यवहार पर वो क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे। दोस्तों, हाल फिलहाल ही में कांग्रेस पार्टी के पार्टी मैनिफेस्टो जारी कर दिए गए हैं। पार्टी मैनिफेस्टो में 5 गारंटी तो दी गई है, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान जिस चीज़ से परेशान है, CAA, NRC, NPR, जो कि साल 2019 से लेकर अब तक मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है, इसका उनके पार्टी मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं किया गया है। जबकि स्टेट में ममता बनर्जी ने खुले तौर पर अपने पार्टी मैनिफेस्टो में जिक्र किया है कि हमारी सरकार बनती है तो हम CAA जैसे कानून को रोक देंगे, हम NRC को नहीं होने देंगे, हम UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू करने नहीं देंगे। ममता बनर्जी के इस स्टैंड पर मैं उनका खुलेआम सपोर्ट करता हूं और खूब समर्थन करता हूं। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जिस चीज़ को लेकर अपना रौब जमा रही है, जिस चीज़ को लेकर अपना घमंड जमा रही है, वो शायद इस चीज़ को भूल रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स को जिन चीज़ों से परेशानी है, मुस्लिम वोटर्स को जो चीज़ चाहिए उस चीज़ पर हमें बहस करनी होगी। कांग्रेस लीडर आज इन सब चीज़ों पर बहस करना नहीं चाहते हैं। तो बीजेपी हटाओ देश बचाओ, इस नारे को कांग्रेस पार्टी तो देते हैं, लेकिन शायद ये बात भूल रहे हैं कि कांग्रेस के ही लीडर हैं जो बीजेपी में जाकर इस पार्टी को पॉपुलर और मजबूत कर रहे हैं। अब इस लिस्ट को देखिए, ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि इनमें वो बड़े बड़े नेता हैं जो कभी किसी स्टेट के CM हुआ करते थे, जो कभी किसी स्टेट में मंत्रिमंडल में हुआ करते थे, जो कभी किसी पोस्ट को संभाले हुए थे। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े बड़े लीडर हैं जो आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो को देखकर आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमें TMC को वोट नहीं देना है क्योंकि इसमें तो बहुत सारी बुराई है। अब जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बात ये नहीं है कि हमें किसे वोट देना है। बात ये है कि जब कुछ समय पहले हल्द्वानी में बेगुनाह लोगों के घरों को जलाया जा रहा था, जब बेकसूर मुसलमानों को मारा जा रहा था, मस्जिदें तोड़ी जा रही थी, तब कौन से इंडिया अलायंस के नेता जाकर वहाँ पर जायजा लिए थे? कौन से इंडिया अलायंस के नेता जाकर वहाँ पर हालचाल पूछे थे उन लोगों का? तो दोस्तों, ये मुस्लिम प्रियता जो लोग नेता हैं, ये नेता सिर्फ दिखावे के लिए है दोस्तों। बात यहाँ पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने की नहीं है दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उस वीडियो में जो कहा है तृणमूल कांग्रेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी खराबियाँ गिनाई हैं, बहुत सारी गलतियाँ बताई हैं, तो हमें शायद कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए या उस पार्टी को वोट देना चाहिए। बात यहाँ पर किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने की नहीं है दोस्तों, बल्कि मेरे उस वीडियो में जो कहा था, मैंने जो उस वीडियो में बताया था, वो सब चीज़ें एक स्टेट लेवल पर हो रही थी, उस चीज़ को मैंने गिनाया था, उस चीज़ को मैंने दिखाया था। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पर देखेंगे तो सबसे बड़े तौर पर बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पॉलिटिकल पार्टी है, जो इन सब चीज़ों पर मास्टर माइंड बनकर बैठी हुई है इन सब चीज़ों का। तो दोस्तों, इस हिसाब से आप क्या कहेंगे आप? तो दोस्तों, जब दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी इतनी खराबें हो और उसमें से सबसे ज़्यादा खराब वो पॉलिटिकल पार्टी हो जिसको आप नापसंद करते हैं, तो बेहतर यही है कि इन खराब पॉलिटिकल पार्टियों को वोट दिया जाए। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब वो था उस वीडियो में कि उस वीडियो में जो मैंने कहा था उसमें सिर्फ मैंने तृणमूल कांग्रेस के बारे में बात की थी। अब इस वीडियो में मैं कांग्रेस के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसमें मैंने कांग्रेस की जितनी भी बुराई है, जितनी भी अच्छी ख़राब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें गिना रहा हूं। जैसे कि दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पर भी कई सारी बातें कही थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में क्या क्या हो रहा है, राजनीतिक सिस्टम कैसा है, उस पर मैंने बहस किया था, उस पर मैंने बात की थी। लेकिन अगर आप लोग कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सिस्टम को जानेंगे, कांग्रेस पार्टी के हिसाब को देखेंगे, तो शायद आप और भी हैरान हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिसका मैं खुले तौर पर समर्थन करता हूं। जैसे कि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी का बांग्ला पुरो स्टैंड है, इसको मैं खुले तौर पर सपोर्ट करता हूं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने जो लैंड एक्विजिशन के खिलाफ जो इनका स्टैंड था, उसको भी मैं समर्थन करता हूं। इसके अलावा दोस्तों, ममता बनर्जी का अभी हाल फिलहाल में जो पार्टी मैनिफेस्टो जारी किया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से,
उसमें जो उन्होंने क्लियरली मेंशन करके रखा है कि हमारी सरकार में CAA, NRC, NPR जैसे मुद्दे नहीं होंगे, इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जाएगी, UCC को नहीं लागू किया जाएगा। इसका भी मैं खुले तौर पर समर्थन करता हूं ममता बनर्जी का, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस चीज़ को अपने पार्टी मैनिफेस्टो में जिक्र किया, जिसका मैं साल 2019 से इंतज़ार कर रहा था, और फाइनली 2024 में उस सब चीज़ों का जिक्र किया है। बात यहाँ पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना या एक कैंडिडेट को वोट देना नहीं है दोस्तों, बल्कि यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट दोगे नुकसान आपका ही होगा। तो यहाँ पर देखना ये है कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी को देकर आपको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर आप बीजेपी जैसे पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे तो आपका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो बेहतर यही है कि इन पॉलिटिकल पार्टियों को वोट दिया जाए जिससे आपका नुकसान भी हो, लेकिन उतना ना हो जितना उस पार्टी में होता वोट देकर। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं, और यहाँ तक कि मेरा खुद का ओपिनियन भी है कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहे वोट दे सकते हैं, सबका राइट है, सबका हक है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, इलेक्शन काफ़ी करीब है, तो आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे सोच समझ कर दे, और अपना कीमती वोट एक चटिया होकर हर कोई एक ही कैंडिडेट को दे, ताकि हर हाल में जो बीजेपी है, जिसको ममता बनर्जी कहती है कि बांग्लार विरोधीদের विसर्जन, तो वो विसर्जन हो सके। तो ऐसा करने की कोशिश कीजिए, और एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट देकर कामयाब करें, ना कि छिदर बिदर कर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देकर अपना वोट बर्बाद करें। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दुआ करें। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें।